हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे ऑफ द न्यूज़ ऑन एआईआर, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस का जो पीडीएफ है वो मेरे पास नहीं आया है और आज संडे है तो एडिटोरियल्स वैसे भी नहीं आते, लेकिन पूरे नोट्स जो है, पूरे जितना भी हमने रिवाइज मतलब जो भी पढ़ा है वो हम सारा रिवाइज करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी इसमें अगर आप देखो बहुत जल्दी में हो, अगर आपको टीवी वगैरह देखने का मन नहीं है, नहीं देखते हो, तो न्यूज़ ऑन एआईआर से कैसे पढ़ी जाती है वो हम एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं आप ही के साथ अभी पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ ही अभी पढ़ो। ठीक है, पहले से हमने ये कुछ भी नहीं देखा है, जस्ट हम अभी देखते हैं। तो इसको टैप किया, गूगल पे ये सर्च किया न्यूज़ ऑन एआईआर, फिर इसको रीड किया। ये 1 नवंबर 2020 ये अपडेट है। ठीक है, 1:31 AM। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये न्यूज़ अपडेट्स यहाँ पे आती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल रिलेवेंट ही मटेरियल होगा, एक भी चीज़ आपको यहाँ पे मतलब कुछ भी रिलेवेंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो लगेगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको स्किप भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू यूनाइट अगेंस्ट राइजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टॉप हेडलाइंस है ये। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया विल अप्रोच वर्ल्ड इन मोर प्रोएक्टिव वे पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक। कैंपेनिंग सेकंड फेज के लिए हो रही है बिहार में, है ना, वो एंड हो गई है इवनिंग, कल इवनिंग में। देन एनएमसी नोटिफाई मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस रेगुलेशन। अब अगर आपको एनएमसी के बारे में नहीं पता है तो आप इसको टैप कर दीजिए, है ना, टैप करके आप देखें कि क्या है एनएमसी, क्या है यहाँ पे पता चल गया, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो ये ब्रीफली देख लिया। ठीक है, इन्होंने नोटिफाई किया है, क्या नोटिफाई किया है, 2020 के लिए रेगुलेशंस हैं, किसमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एनुअल एमबीबीएस एडमिशन्स रेगुलेशन। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा है, जो पहले का 1999 का बना हुआ जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर मेडिकल कॉलेजेस था। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसको ये क्या कर रहा है, रिप्लेस करेगा। ओके, अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये भी देख लेते हैं। ये लिखा है ना, एप्लीकेबल टू ऑल न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, या फिर जो क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज प्रपोजिंग टू इंक्रीज देयर एनुअल एमबीबीएस इनटेक, है ना, तो उन कॉलेजेस के लिए होगा जो 2021 या 2022 के जो एकेडमिक सेशन होगा, एकेडमिक ईयर होगा, तो उसके लिए आगे इसको इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे है दूसरा ये कि जो न्यू स्टैंडर्ड होगा वो क्या अलाउ करेगा कि ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन हो सके, और ताकि क्या हो, जो मॉडर्न टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है ना, एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा हार्नेस करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये न्यूज़ हमको पता चल गई, अब इतना ही जानना ज़रूरी है। दूसरी और क्या न्यूज़ है यहाँ पे है टॉप हेडलाइंस में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रीओपन इट्स नेशनल पार्क एंड सफारीज फ्रॉम टुडे। ठीक है, न्यूज़ आपको बेसिक लग रही है, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है कि आपको कहीं कोई नेशनल पार्क की जब यहाँ पे बात हो रही है तो क्या कोई नेशनल पार्क का जिक्र तो नहीं है यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको एक ऐसे ही पता चल जाएगा कि जून 15 को कंक्लूड हुआ था, है ना। देन ओनली, तो देखो यहाँ पे आ गए द गेट्स ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, पता चल गया ना, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देन कटरानिया घाट इन तराई रीजन। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हमको बस ये न्यूज़ आइटम पता चल गया। ठीक है, क्यों न्यूज़ में था वो भी, और कौन कौन से पार्क है ये है भी। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है ये नेशनल न्यूज़ है। ठीक है, नेशनल न्यूज़ है, तो नेशनल न्यूज़ में कुछ खास तो है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे टू इंक्रीज नंबर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम टुडे। ठीक है, एटलीस्ट बस आपको यहाँ पे वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे में ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका जो रेलवे है, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो वो कौन से सेक्टर पे आता है ना। और मुझे आप बताओ कि कितने अभी हमारे पास जो रेलवे हैं, कितने मतलब ये डिवाइडेड हैं, कितने, है ना, वेस्टर्न सेंट्रल, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि सेंट्रल रेलवे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम टुडे, केटर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कम्यूटर्स इन मुंबई। तो इसमें कुछ खास नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो पहली न्यूज़ है टाइफून से रिलेटेड, फिलीपींस में इवैक्यूएट किया है, लोगों को बचाया है, मिलियंस पीपल को, सुपर टाइफून आया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने कल ही वियतनाम का एक पढ़ा था ना कि वहाँ पे कोई टाइफून आया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कोई टाइफून का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले देखो, यहाँ पे मेरी नज़र जो सबसे पहले गई वो एक आइलैंड पे गई है ना, तो लुजन आइलैंड जो है वो ये पता चल गया कि फिलीपींस में इसकी लोकेशन है। ठीक है, आल्बे प्रोविंस है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये पता चल गया। दूसरा यहाँ पे गई नज़र, एवेक्यूटेड बिफोर सुपर टाइफून गोनी हिट द लैंड टुडे, तो ये पता चल गया, अब गोनी इसका नाम है। ठीक है, गोनी
सुपर टाइफून गोनी हिट द लैंड टुडे, फिलीपींस डिजास्टर रिस्क मॉनिटरिंग एजेंसी सेड 8 लाख पीपल फ्लेड देयर होम्स, ठीक है, 8 लाख पीपल को भेजा है इधर उधर, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिलीपींस वेदर ब्यूरो सेड द सुपर टाइफून गोनी एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल कैटेंडियस दिस मॉर्निंग। तो ये एक जगह होगी यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये पहुँच सकता है। तो सुपर टाइफून है, नेचर किस तरह का है टाइफून का, सुपर टाइफून गोनी। तो ये हम स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं कि टाइफून के क्या क्या क्यों टाइफून आते हैं, कैसे आते हैं। और जैसे टाइफून का नाम कहीं पे साइक्लोन होता है, वाइली वाइली जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में होता है। इसके अलावा जो आपका मैक्सिको और जो यूएसए वाला रीजन है वहाँ पे हरिकेन होता है, जैसे हरिकेन हार्वे हमने पढ़ा था ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। और वियतनाम वाला भी हमने देखा है, उसको नोट्स में हम पढ़ लेंगे, मॉवे करके कुछ है ना टाइफून। तो ये स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो जस्ट आप ब्रीफली ये हेडलाइन पढ़ लो कि किसने किसको हराया आईपीएल में, कौन जीता है, बाकी ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो ट्रॉफी वगैरह होती है वो वन लाइनर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और जैसे LGR के माथुर फ्लैग्स ऑफ अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज है ना, BCCI ने जो है अनाउंस किया है इंडियन स्क्वाड फॉर अपकमिंग टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी SAI ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस कंट्री पहले आज से, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये कहना है। SAI नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ओपन करके उसको देखने में कोई ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं खर्च होगा, ठीक है। तो SAI अगर यहाँ पे है, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है सेट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएंगी स्टार्ट। तो ये है। नेक्स्ट आपको देखनी है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कि किस राज्य में क्या हो रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, दिल्ली, बिहार, गुजरात, दिल्ली। तो यहाँ पे अगर रीड मोर करेंगे तो हमको और न्यूज़ आर्टिकल्स मिलते जाएंगे, तो आप अपने से रिलेटेड भी देख सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या है। तो जैसे उड़ीसा में क्या है, 30 नवंबर तक जो स्कूल्स हैं वो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हो गए हैं। यूपी गवर्नमेंट आस्क पीपल टू बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल, है ना, यूपी से रिलेटेड हो गई। बिहार में जो इलेक्शन है असेंबली के वो एंड हुए सेकंड फेज के। देन कर्नाटका सेलिब्रेटिंग कन्नड़ा राज्योत्सव टुडे। अब ये न्यूज़ आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख लो कि कर्नाटका क्या सेलिब्रेट कर रहा है, कन्नड़ा राज्योत्सव। एंड इट वॉज दिस डे ऑन 1956 व्हेन ऑल द कन्नड़ा लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन्स और साउथ इंडिया वर मर्ज टू फॉर्म द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि 1956 में ये हुआ था, कन्नड़ा लैंग्वेज स्पीकिंग जितने भी रीजन थे साउथ इंडिया में वो मर्ज हुए थे, और उसके बाद एक आपको ये पूरा स्टेट मिला था बन के कन्नड़ा, ठीक है। तो कन्नड़ा राज्योत्सव, ठीक है, लैंग्वेज वहाँ की क्या है, कन्नड़ा। मध्य प्रदेश सेलिब्रेट कर रहा है अपना नेशनल फाउंडेशन डे 1 नवंबर को, ठीक है, मध्य प्रदेश। देन कैंपेनिंग टू एंड दिस इवनिंग फॉर MP बाई इलेक्शन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। देन जल शक्ति मिनिस्ट्री रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ जल जीवन मिशन इन तमिलनाडु, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ ही पढ़ते जाओ न्यूज़, इस तरीके से हमें एक बार पढ़ना है अपनी अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग में ये डिटेल में ना भी देख पाओ तो बस इतना तो ये है कि ये पढ़ लो, है ना। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जो जल जीवन मिशन है तमिलनाडु में उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट अलाउज मैरिजेस गैदरिंग। तो मैरिजेस गैदरिंग जो है अभी पता था कि 50 तक ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, 200% जो है क्लोज्ड स्पेस भी है तो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस हो सकती है मैरिजेस में, ठीक है, तो वो अलाउड हैं। तो ये है। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिओपन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, नेशनल पार्क कर दिए। आर दुराई कन्नू पासिस अवे एट 72। तो तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो आप देख लो किस तरीके से आप न्यूज़ को पढ़ते हो, तो इस तरीके से पढ़ना है आपको न्यूज़ में। अभी हम वापस चले जाते हैं, अब यहाँ पे बिजनेस न्यूज़ है, दैट मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्सपोर्ट है जो अनियन सीड्स का गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ सकते हो। ऑयल के प्राइसेस, मतलब उसके अनियन के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, है ना, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों सरकार बार बार बढ़ाती है। तो ये हम अपने एक्सप्लेन्ड आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे DGFT, ठीक है, ये देख सकते हो ना कि कौन कर रहा है, नोटिफिकेशन कौन रिलीज कर रहा है एटलीस्ट, तो वो बॉडी देख लो। DGFT क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो उसके बाद आप ना इस बॉडी को एक बार सर्च करो, DGFT को यहाँ पे आप जैसे गूगल कर लो, ठीक है, DGFT। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ा दिख जाएगा कि एटलीस्ट ये बॉडी है क्या, है ना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ DGFT इन एक्सपोर्ट। तो इज़ द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर UPSC में कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में पूछते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, एंड इट वाज अर्लियर नोन एज चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये नाम था इसका पहले, क्या नाम था, CC
CINE, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई न्यूज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ जानना आपको ज़रूरी नहीं है। मिनिस्ट्री पता चल गई, जो यहाँ पे क्या पता हमको नहीं मिलती, वैसे यहाँ पे लिखा है कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, लेकिन एक बार डायरेक्ट हमने देख लिया तो हमको समझ आ गई न्यूज़, ठीक है। तो ये है। देन बुलियन मार्केट विटनेस फॉल इन गोल्ड, है ना। इंडिया होस्ट 19 मीटिंग SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे आपको SCO के मेंबर्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। संघाई कॉपरेशन मेंबर है ना, इसका स्टैटिक पार्ट, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 19th मीटिंग जो है किसकी, विदेश मंत्रालय जो है और फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, तो उसकी मीटिंग को कौन कर रहा है, 19वीं मीटिंग को होस्ट इंडिया कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो सकते हैं आजकल वर्चुअली ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, तो ये इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बातें हुई हैं। तो मेन देख लो क्या है हाईलाइट, है ना, क्यों हम पूरा आर्टिकल यहाँ पे पढ़े, बस देख लो कि बिसाइड स्टेटमेंट SCO कॉपरेशन पे बात हुई, दूसरा IPR को लेके बात हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, ये सारे भी अडॉप्ट किए गए इसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके कॉपरेशन होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए, लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट होना चाहिए, कॉपरेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें भी क्या होना चाहिए, सहयोग की बातें होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, उन्होंने भी इस ओकेजन में बात की। अब ये भी देख सकते हो, वर्चुअल मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO एंड मिनिस्टर फ्रॉम किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मुझे ये बताना है SCO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि जनरली यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मिसलेनियस न्यूज़ हो गई है फिर, कि जो मतलब थोड़ी दूसरी न्यूज़ होती है। फिल्म्स डिवीजन टू स्ट्रीम सरदार पटेल बायोपिक टुडे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही 145th एनिवर्सरी थी ना, बर्थ एनिवर्सरी कल, तो नेशनल यूनिटी डे भी सेलिब्रेट इसी वजह से किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, एक जो केवड़िया टाउन है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे सेट ऑफ इनाग्रेशंस भी किए गए थे, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया गया था। और स्पीकिंग अबाउट मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, है ना, इन्होंने बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे उनका मर्जर करके एकीकरण भी किया था। सरदार पटेल हैज सेड दैट द कोऑपरेशन शोन बाय द प्रिंसली स्टेट हैड रिजल्टेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया विच वाज अनप्रेसिडेंटेड, है ना। तो ये भी है 145। तो ये सारी चीज़ें आप फिर कभी भूलोगे नहीं जब ऐसे देख सकते हैं। यहाँ मन की बात, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको देखना है, ग्राउंड रिपोर्ट, स्पेशल प्रोग्राम, समाचार भारती, है ना, तो ये सब हैं की फैक्ट्स है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के। तो काफ़ी सारी मतलब न्यूज़ है, आपको ये डिसाइड कर सकते हो आप, जब रोज़ आप पढ़ोगे इसको तो कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। AIR के अब डिस्कशन आप सुन सकते हो, ठीक है, आपको न्यूज़ सुननी है, ठीक है, थोड़ी देर की न्यूज़ है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मॉर्निंग न्यूज़ आती है और ये 4 मिनट की न्यूज़ है, ठीक है, ये देखो। This is All India Radio. The news read by Vaibhav Jyotsna Srivastava. As the nation fights the COVID-19 pandemic, we begin with a message of precaution to stay safe and protected by following these 3 simple steps. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, focus on hand and face hygiene. Now the news. Prime Minister Narendra Modi affirmed that today's India is fully ready to protect its sovereignty and integrity. The Prime Minister said India's perspective and attitudes towards borders have also changed. The Prime Minister was... ठीक है, तो ये सुन लिया, ये 9 मिनट की रहती है। देन हिंदी में भी यहाँ पे अगर आपको सुनना है तो ये देखो 1 नवंबर की प्रतिक्रिया। आकाशवाणी है। सॉरी, इसको थोड़ा आवाज़ कम कर देना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा चुभती है आवाज़, ठीक है, तो ये आप सुन सकते हो। और यहाँ पे देखो न्यूज़ आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में, मॉर्निंग न्यूज़, मिड डे न्यूज़, इवनिंग न्यूज़, है ना। और ये मैगजीन्स भी हैं यहाँ पे, आज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतनी भी देखो कि वर्ल्ड न्यूज़ है, ठीक है। फिर ये डेली ब्रॉडकास्ट होते हैं। अगर आपको देखो इकोनॉमी या फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ सुनने में इंटरेस्टेड हो तो ये मार्केट मंत्र आपको सुनना चाहिए। स्पोर्ट स्कैन जब से अभी अनलॉक हुआ है तो तब से ये आ रही है, लेकिन ये 22 मार्च से ये बिल्कुल बनती है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप सुन लो, आपको सारी पता चल जाएगी एटलीस्ट क्या क्या चीज़ हो रही है क्या क्या नहीं हो रही है। ये सामयिक की जो है डेली स्पॉटलाइट ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है डिस्कशन, क्योंकि इसमें कुछ भी इररिलेवेंट चीज़ें नहीं होती है। फिर से मैं वही कहूँगी,
स्पेशलिस्ट जो बैठते हैं पैनलिस्ट, है ना, तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती है, जैसे FATF है ना, इस पे डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे पहले जैसे मैंने 37 बोला था, लेकिन यहाँ पे ही से मुझे ध्यान में आया, जब मैं ध्यान से सुन रही थी, 39 मेंबर्स होते हैं FATF में, है ना, क्योंकि EU भी है, यूरोपियन कमीशन, और जो गल्फ कंट्रीज़ है वो भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ है काफ़ी, समाचार दर्शन है ना, ये 22 मार्च से बंद हो गया, 21 मार्च से। ये भी एक अच्छा प्रोग्राम था न्यूज़ में, लेकिन चला नहीं है इतना, है ना। वीकली ब्रॉडकास्ट पब्लिक स्पीक कंट्री वाइड, तो ये आप सुन सकते हो एटलीस्ट, जो 31 अक्टूबर है ना। तो ये आप कभी जैसे कुछ भी कर लिया आप बीच में खाना खाते हुए, या फिर बाकी और अदर एक्टिविटी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हो। तो ये था आपको ब्रीफली बताना। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे, एंड प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोगों का है टाइम ख़राब ना हो, ठीक है, टीवी वगैरह देखने में, स्टूडेंट्स का। और मेनली मतलब दूसरे लोगों को भी फालतू की न्यूज़ पे तो ज़्यादा हमको देखना है तो टीवी ही उसके लिए है, लेकिन वो चीज़ें ना देखें, अवॉइड करें। अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो न्यूज़ ऑन AIR ही देखो, है ना, और सुनो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।